कमाल की राजनीति और कमाल के नेता। ये लाइन में क्यों बोल रही हूँ आपको बता देती हूँ। जैसे जैसे चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाता है वैसे ही राजनीति की दुनिया में चल रही हलचल तेज हो जाती है। फिर जैसे जैसे तारीख करीब आती जाती है वैसे ही राजनीति की दुनिया में तूफान तेज होने लगता है। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते ही हैं। साथ ही बड़े बड़े नेता चुनावी रण में जाकर करोड़ों रुपए खर्च करके रोड शो करते हैं, रैलियां करते हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है और वहां देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बड़े बड़े नेता वहां रोड शो के लिए करने पहुंच गए हैं और इन नेताओं के रोड शो और रैलियों पर तमाम पैसे खर्च किए जा रहे हैं। कर्नाटक राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिससे पूरे देश में राजनीति तेज हो गई है। देश में राजनीति तेज होने का कारण एक और भी है क्योंकि अगले साल यानी साल 2024 में देश में लोकसभा चुनाव होने वाली है, जिसे लेकर पक्ष और विपक्ष आपस में वार पलटवार कर रहे हैं और इस वार पलटवार के मैदान में पीएम मोदी भी कूद पड़े हैं। फिलहाल राज्य में बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज है। कर्नाटक में पीएम मोदी और अमित शाह वहां की जनता को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चुनाव चाहे कोई भी हो, नेताजी एक दूसरे पर तंज कसते हुए जनता को लुभाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमारे देश में विकास पर नहीं, चुनावी सीजन में रोड शो में पैसे खर्च करके नेताजी वोट हासिल करते हैं। फिर चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, क्षेत्र चाहे कोई भी हो, नेताजी बनने के बाद बारिश की तरह नेताजी जरूर बदल जाते हैं। जैसे बारिश का सीजन आते ही हर रोज बारिश होती है, पर सीजन जैसे ही निकलता है मजाल है कि बारिश हो जाए, वैसे ही जीत मिलने के बाद नेताजी भी मजाल है कि जनता के बीच दिख जाएं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कर्नाटक में विधानसभा की 222 सीटें हैं। यहाँ 2018 में हुए विधानसभा चुनावों में 104 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और 78 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। आपको बता दें वहीं 37 सीटों पर जनता दल ने जीत दर्ज की। 2018 में 104 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी की तरफ से बीएस येदियुरप्पा को सीएम बनाया गया, लेकिन बहुमत न होने की वजह से कांग्रेस और जनता दल की तरफ से एचडी कुमारस्वामी को सीएम बनाया गया। लेकिन फिर सरकार गिर गई और फिर बीजेपी ने सरकार बनाई और फिर से एक बार बीएस येदियुरप्पा सीएम बने। पर साल 2021 में यहाँ के सीएम फिर बदले गए और बसवराज बोम्मई राज्य के सीएम बने। देश के किसी भी कोने में जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ही सभी बड़े बड़े नेता चुनावी मैदान में जनता को लुभाने के लिए कूद पड़ते हैं। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हमारे देश में नेताजी को जीत शायद किए गए विकास पर नहीं बल्कि नेताजी के बड़े बड़े भाषणों पर मिलती है। फिलहाल कर्नाटक में जीत हासिल करने के लिए हर पार्टी अलग अलग पैतरे अपना रही है।